बेटे की अभी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, 40,000 तनख्वाह है। दहेज लेना तो बनता ही है ना जी। दहेज? पर बहन जी पहले तो हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। हाँ तो पहले मेरी जॉब नहीं लगी थी, अब मेरी जॉब लग गई है तो दहेज तो लेना ही होगा। और क्या, वैसे भी आपके पास बहुत सारे खेत हैं। कितने बीघे होंगे? तो यही कोई 100 बीघा होंगे। 100 बीघा? 100 बीघा बेटा, इसमें से आधी तो आप अपने बड़ी बेटी को दहेज में देंगे और आधे छोटी बेटी को दहेज में। इसके अलावा और क्या क्या देंगे आप लोग? मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही बेटा? अरे लड़के वाले हैं, दहेज लेना तो बनता ही है ना। और बहन जी आप तो गाँव की हैं, आपको तो पता ही होगा लड़के वालों की कितनी खातिरदारी होती है। समझाइए ना अपनी बेटी को। तो आंटी जी आप ये कहना चाहती है कि आप लड़के वाले तो आपकी ही चलेगी, है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगी, दिन रात मेहनत करके जॉब लगी है मेरी, सरकारी नौकरी करता हूँ। और मेहनत के साथ साथ 40 लाख रुपए दिए हैं इसकी नौकरी लगवाने के। अब इसकी शादी होगी, दहेज लेंगे तभी तो वसूल पाएंगे। देखिए बहन जी मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, पर वो क्या है ना, जमीन तो हमारे पूर्वजों की है, ये तो हम आपको नहीं दे सकते। और बहन जी सच बताऊँ तो हमारे लिए तो दहेज देना भी मुश्किल है। हाँ आंटी जी हम भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मेरी दीदी बहुत समझदार हैं, वो आपके घर पर जाएंगी ना तो हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। आपको किसी चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई शिकायत का मौका नहीं देगी मेरी दीदी। और दहेज लेना देना तो अच्छी बात नहीं होती, आप प्लीज समझिए। समझ रही हूँ बेटा, तभी बोल रही हूँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर कहाँ जाएंगे आप? हाँ, अरे लड़कियाँ थोड़ी ना संभालेंगी, इनको तो घर का काम ही करना है। ये प्रॉपर्टी और ये खेत वेत तो मेरा बेटा ही संभालेगा ना। हाँ हाँ मम्मी, पूरी प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। वैसे भी ये सब इन लड़कियों के बस की बात कहाँ है। बेटा मेरा है, प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से ध्यान रखेगा, बहुत समझदार है। भाई साहब आप लोग ना गलत समझ रहे हैं, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है और ये खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से करती है। अरे खेती बाड़ी तो करेगी, गांव में रह रही है, इसको और कुछ आता ही क्या होगा, और क्या करेगी। हम तो यहाँ शादी करने के लिए इसलिए आए हैं कि इसको गांव से शहर लेकर जाएंगे, ये भी तो देखें कि शहर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। और वैसे भी वहाँ भी तो इसको घर के ही काम करने हैं, ये घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और क्या करेगी, है ना बेटा? तो आंटी जी आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए ही होती हैं? और नहीं तो क्या बेटा, और क्या ही कर लेंगी लड़कियाँ। तो ठीक है आंटी जी, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और इसके बदले हम साथ में आपको दहेज भी देंगे, हमारे नाम के जितने भी सारे खेत है वो सब आपके नाम कर देंगे। कैसी शर्त बेटा? तो आंटी जी मेरी ये शर्त है कि हम किसान जो भी खेतों में काम करते हैं ना, वो सारे काम आपके बेटे को करने पड़ेंगे। नहीं नहीं मम्मी, ये कैसी बातें कर रही है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं। अरे बेटा समझ, इतनी सारी जमीन मिलेगी, दहेज मिलेगा, अरे थोड़ा सा तो काम है, आधे घंटे में हो जाएगा, कर लेगा तू। हाँ हाँ मेरा बेटा कर लेगा। जाओ जाकर उस लड़के को सारे काम बता दो, खेत पे जो भी काम होते हैं ना वो सारे उससे करवाने हैं आज। ठीक है मैम। और हाँ, गाय को पानी पिलवा देना, गाय को चारा डलवा देना और गाय का गोबर भी उसी से उठवाना। और नजर भी रखना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक मैम। जाओ। परेशान हो रहा है, पता नहीं कर भी पा रहे कि नहीं। बेटा काम हो गया ना? अरे मम्मी यार कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। बेटा तू समझ नहीं रहा है, इतनी सारी जमीन है, आधी तेरी हो जाएगी और ऊपर से और भी दहेज ले लेंगे। कर लेना बेटा, थोड़ी सी मेहनत का काम है। मम्मी आप भी ना। जा जा। देखो मम्मी कैसे काम कर रहा है, अब पता चलेगा इसको कि गांव में काम करना कितनी मेहनत की बात होती है। सही कह रही हो तुम, किसानों को ना लोग ऐसे ही समझते हैं। सही कहा मम्मी आपने। और देखो तो इसको ध्यान से, इस बेचारे से तो काम भी नहीं हो रहा, बिल्कुल परेशान हो गया। इसको सही काम पकड़ाया अपनी दीदी। मेरे बेटे ने सारा काम कर लिया जैसा आपने बोला था। आपको अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें तो शर्त याद है, लेकिन ये एक ही दिन काम करने से थोड़ी ना होगा, यही काम आपको पूरा 1 महीने तक करना है। अरे आपने तो एक दिन की बात की थी ना, ये 30 दिन कहाँ से आ गए? ये तो गलत बात है, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह बहन जी आप भी तो अपनी बात से मुकर गई ना, आपने भी दहेज की बात पहले नहीं की थी मुझसे, तो अगर आप बदल सकते हो तो हम भी तो बदल सकते हैं ना। मम्मी ये 30 दिन अब बहुत होते हैं, मैं तो पूरे 1 दिन काम करने में परेशान हो गया और ये बोल रही है 30 दिन तक करने के लिए, मैं नहीं कर सकता ये सब। सच में गलत बात है ये तो। गलत बात? तो आप ये कहना चाह रही कि हम गलत कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि दहेज लेने के लिए किसी से रिश्ता जोड़ना या शादी करना अच्छी बात है?
माँ बाप अपनी पूरी उम्र भर मेहनत करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, आगे बढ़ा सके, कुछ बना सके। लेकिन आप जैसे कुछ लोग शादी के बहाने उनसे दहेज लेकर उन्हें लूट लेते हैं। और पता है, आप लोग यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने थोड़ी आए थे। आप लोग तो हमारे पैसे और हमारे पूर्वजों की जमीन के लालच में आए थे, और हमने आपकी बातों से आप लोगों की पता लगा लिया था, और आप लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। बेटा मैं आपकी बात समझ गई, तो ठीक है 50 बीघा नहीं 25 बीघा दे दो, हाँ वो सही रहेगा दहेज में। 25 बीघा? आपको शर्म नहीं आती? बेटा ठीक है फिर 10 बीघा सही रहेगा, है ना बेटा? 10 बीघा। आंटी, आप लोग अपने पैरों पर घर जाना चाहेंगे या कंधों पर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं आप कभी सुधरेंगी। और तुम लोगों को क्या लगता है कि फसल उगाना बहुत आसान बात है? कितनी मेहनत लगती है फसल उगाने में। एक किसान कितनी मेहनत करता है आप लोगों तक राशन पहुंचाने में। और तुम अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम डिजर्व करते हो, मैं नहीं। समझे? सुन लिया आप लोगों ने क्या बोला मेरी बेटी ने? आप लोग ना लालची लोग हो, और आइंदा से ना किसी से भी दहेज लेने की कोशिश मत करना। और हाँ, अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी और जेल में डलवा दूंगी तुम लोगों को। चलो जी।